Okay, students, today's topic is self inductance. It's self inductance. सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है, जैसे सेल्फ का मतलब होता है अपने आप। जब किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा, जैसे मान लीजिए ये आपके पास कॉइल है, ये कॉइल है जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं। इस कॉइल में आपने एक बैटरी जोड़ी है। बैटरी होती है जिसमें बहुत सारे सेल लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे एक सेल ये है, एक ये है, एक ये है। एक की आपने लगाई है यहाँ पे। जैसे इस की को आप प्रेस करेंगे, ये करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो करेगा। तो जब करंट फ्लो करेगा, जीरो से मैक्सिमम बनेगा करंट, वो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो करंट चेंज करेगा जीरो से मिनिमम से मैक्सिमम में। अब जब करंट चेंजिंग करंट इस कॉइल में फ्लो करेगा, तो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा या इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, जो इस करंट को, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसी को अपोज कर रहा है। ये जो फिनोमिना है जिसकी वजह से किसी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है या इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है ड्यू टू ग्रोथ और डिके ऑफ करंट, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन या इंडक्टेंस भी बोलते हैं इसको। सेल्फ इंडक्शन is the phenomena of a coil by virtue of which it opposes the growth or decay, ग्रोथ मतलब बढ़ना, ग्रोथ और decay of the current flowing through it। ये बैटरी, ये की, ये कॉइल है, राइट। अब इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपने कॉइल को, इस की को प्रेस किया, करंट इंक्रीज करना स्टार्ट किया। जब इंक्रीज करना स्टार्ट किया करंट, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से बढ़ता हुआ करंट, इंक्रीजिंग करंट इसमें से फ्लो करेगा। इंक्रीजिंग करंट फ्लो करेगा तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो भी इंक्रीजिंग होगी, मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी। जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करेगी, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है उसकी वैल्यू भी क्या करेगी, चेंज करेगी। और जब उसकी वैल्यू चेंज करेगी तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि जो इसको प्रोड्यूस करता है उसी को अपोज करता है। ये जो फिनोमिना है इस कॉइल का, जिसकी वजह से ये करंट के बढ़ने को या घटने को अपोज करती है, उस फिनोमिना को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, या इस कॉइल का सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अब आपको मालूम है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ लिंक करता है इस कॉइल के अंदर, वो डिपेंड करता है करंट के। वी नो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, ये आपको मालूम है। और फाई इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ कांस्टेंट हम एल लगा रहे हैं, एल आई। आप बोलेंगे कभी एल लगाते हैं, कभी हम एम लगाते हैं, कभी के लगाते हैं। तो यहाँ एल जो है वो, इसको हम, एम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन था, एल जो है वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। एल इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, समझा गया। तो हम इसको एल के, हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास फार्मूला आ गया फाई इज इक्वल टू एल आई, ये फार्मूला आ गया, यहीं से हम डिफाइन करेंगे। इफ आई इज इक्वल टू 1, करंट एक यूनिट हो, देन फाई किसके बराबर हो गया, एल। तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करेंगे,
सेल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस is defined as amount of magnetic flux या is equal to amount of magnetic flux when unit current is flowing through the coil. फिर से सुन लीजिए, सेल्फ इंडक्टेंस is equal to magnetic flux linked with the coil when unit current is flowing through it या flowing through the coil is known as self inductance या coefficient of self induction. इसके यूनिट भी लिख सकते हैं, यूनिट भी, डायमेंशन भी, जैसे आपने पहले पढ़े हैं L इजिकल टू फाई अपॉन आई, जो फाई के यूनिट होते हैं वेबर, आई के यूनिट होते हैं एम्पियर, तो इसके यूनिट बन जाते हैं वेबर पर एम्पियर. इसको हेनरी कहते हैं, इसको हेनरी कहते हैं. ठीक है, तो ये जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट है वैसे इसका भी वही यूनिट है. ठीक है, तो इसको हम हेनरी कहते हैं. अब इसको हम और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. आपको मालूम है, वी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी. ये फैराडेज लॉ है, ये हमने फैराडेज लॉ पढ़ा हुआ है, ये फैराडेज लॉ है. देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एल आई, एल इंटू आई ब्रैकेट में फाई की जगह अपॉन डी टी. डी टी का मतलब है चेंज इन रेट ऑफ चेंज है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स करंट की वजह से होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दैट इज माइनस एल डी आई अपॉन डी टी. ये माइनस जो चिन्ह है इसका मतलब सिर्फ डायरेक्शन से होता है. डायरेक्शन का मतलब है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी है कि जो उसको प्रोड्यूस करता है उसी को अपोज करता है. ये नेगेटिव का मतलब है और इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, ये सिर्फ डायरेक्शन को बताता है इसकी. तो यहाँ से भी हम डिफाइन कर सकते हैं. तो यदि डी आई अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एक हो, देन ई किसके बराबर हो गया, देन ई इज इक्वल टू, ये तो एक है तो सिर्फ एल रह गया, ई इज इक्वल टू एल. तो यहाँ से भी हम डिफाइन कर सकते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस is defined as amount of induced EMF when current flowing through the coil is changing at the rate of unit, या when the current flowing through the coil is changing at a unit rate. फिर से सुन लीजिए, यहीं से यही डेफिनेशन लिखी है. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं, इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF when the current flowing through the coil is changing at a unit rate. यूनिट रेट के ऊपर करंट चेंज कर रहा हो, ये इसके यूनिट भी होते हैं. यहाँ से हम इसके फिर से वही इसके यूनिट्स भी निकाल सकते हैं. तो एल किसके बराबर हो गया इसी फार्मूले से, एज ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी. देयरफॉर एल इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी. अब ई के यूनिट क्या होते हैं, बोल्ट होते हैं, क्योंकि ईएमएफ है, पोटेंशियल है, अपॉन हम यूनिट्स निकाल रहे हैं. और डी आई अपॉन डी टी, डी आई का मतलब करंट एम्पियर अपॉन टाइम सेकंड. तो क्या बन गया हमारे पास, बोल्ट. अब एम्पियर भी ऊपर चला गया, ये एम्पियर ऊपर चला जाएगा. सेकंड जब यहाँ आएगा तो सेकंड इनवर्स होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एम्पियर इनवर्स सेकंड. इसको आप 1 हेनरी कहते हैं, इसी को आप हेनरी कहते हैं. हेनरी का छोटा पार्ट भी है, जैसे मीटर लेंथ का यूनिट होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस का छोटा पार्ट भी है. एक मिली हेनरी होता है, मिली हेनरी. मिली का मतलब मैंने आपको बताया था, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3. मिली का मतलब कितना होता है, 10 की पावर -3. हेनरी, हेनरी तो हेनरी की जगह आ गया. तो मैंने यहाँ 2 पार्ट हैं, एक मिली है एक हेनरी. मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 हेनरी. एक माइक्रो हेनरी भी होता है. माइक्रो का मतलब कितना होता है, माइक्रो का मतलब भी मैंने आपको बताया था, ये
सफिक्स हैं, ये नाम है, इनके मीनिंग होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ हेनरी तो है ही है, तो ये हेनरी एज सच यहाँ पे रह जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो इसको आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी सेल्फ इंडक्टेंस के फिनोमिना को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्शन इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। इसको आप समझ सकते हैं, समझने के लिए है एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसकी आप एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं वहाँ पे आप एक्टिविटी करते हैं, तो इसकी एक्टिविटी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने एक रेजिस्टेंस और एक कॉइल, हम नेक्स्ट पेज की तरफ को मूव कर रहे हैं क्योंकि हम डायग्राम बनाएंगे। एक आपने लिया, ये क्या लिया आपने, ये है कॉइल, यहाँ लगा दी एक की। एक आपने रेजिस्टेंस लेना है, सॉरी की के बजाय आप यहाँ बल्ब लगा दीजिए, ये बल्ब है, ठीक। यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस, मैंने बताया रेजिस्टेंस को हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ भी एक बल्ब लगा दीजिए। इनको उस पैरेलल में जोड़ दिया हुआ है और इनको जोड़ दिया पैरेलल के एक बैटरी के साथ। इनको किस चीज़ से जोड़ दिया, एक बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत जितने आप सेल लगाना चाहें उतने लगा लीजिए। यहाँ पे एक की लगा दिया आपने, ये सर्किट बना दी। ये रेजिस्टेंस है, या इसको रजिस्टर भी कहते हैं हम, रजिस्टर का मतलब रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। तो क्या होगा जब आप की को प्रेस करोगे, ये बल्ब है, ये बल्ब B1, ये बल्ब B2, ठीक है। ये B1 और B2 क्या है, B1 एंड B2 ये बल्ब हैं, आर बल्ब्स। आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको और उससे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे क्या होगा, ये जो बल्ब B2 है ये एकदम ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट मतलब जितनी लाइट, जैसे आप घर में लाइट ऑन करते हैं, जैसे एकदम स्विच ऑन करते हैं तो एकदम लाइट फुल हो जाएगी यहाँ पे। इसमें लाइट धीरे धीरे बढ़ेगी, इसको ब्राइट होने में वक्त लगेगा, इट विल ग्लो स्लोली, मतलब इसकी जो ब्राइटनेस है वो धीरे धीरे आएगी। अब ऐसा क्यों होगा, जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करेगा, अब करंट यहाँ दो पार्ट्स में बंट गया, एक इधर से एक इधर से भी जाएगा। इसमें से जो करंट गया वो बल्ब में से पास किया, बल्ब ग्लो किया मैक्सिमम। लेकिन यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये करंट जीरो से मैक्सिमम होगा पहले, क्योंकि जब ऑफ था ये सर्किट तो जीरो था करंट, जैसे इसको ऑन किया अपने सर्किट को करंट बढ़ने लगा, चाहे उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा वक्त, लेकिन जैसे करंट की वैल्यू बढ़ी यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा इस कॉइल के अंदर। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इस करंट को जिसकी वजह से वो पैदा हुआ उसको अपोज करेगा, मतलब इस करंट को फ्लो करने से अपोज करेगा, रोकेगा। तो जब अपोज करेगा तो ये बल्ब ग्लो कैसे करेगा, धीरे धीरे करेगा, है ना, इट विल ग्लो स्लोली, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ क्या पैदा हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना है। जब सर्किट को ऑफ करेंगे तो ये जो बल्ब है, जो बल्ब B2 है जो रजिस्टर के साथ जोड़ा गया है, ये एकदम स्विच ऑफ हो जाएगा, एकदम ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये जो बल्ब है ये धीरे धीरे डिम होगा, डिम होने में इसको धीरे धीरे टाइम लगेगा। वो फिर से वही फिनोमिना, जब करंट घटेगा तो घटता हुआ करंट फिर यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो करंट के घटने को रोकेगा, इसलिए इस बल्ब को डिम होने से भी वो अपोज करेगा। क्लियर हो गया? तो एक तो एक्सपेरिमेंटल ये है। दूसरा ये भी है कि स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड in the electric switch when light is switched off
ये क्वेश्चन आता है वाई स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रिक स्विच व्हेन द लाइट इज स्विच्ड ऑफ। आपने देखा होगा जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो कई बार वहाँ स्पार्क पैदा होता है, जैसे प्रेस का स्विच है या गीज़र का स्विच है या हीटर का स्विच है जो जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो करता है, तो जब उसको ऑफ करते हैं तो वहाँ स्पार्क पैदा होती है। वो क्यों पैदा होती है, ये भी फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं करंट मैक्सिमम से कितना हो जाता है, मिनिमम, और उससे क्या होता है जो स्विच के बीच का जो गैप है वहाँ पे वो स्विच के बीच का जो गैप है वो आयोनाइज्ड हो जाता है, या उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है, क्योंकि करंट अब्रप्ट चेंज ऑफ करंट जो होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना पैदा हो जाता है कि जो स्विच के बीच का जो एयर है वो आयोनाइज हो जाती है और करंट एक स्विच के हिस्से से दूसरे स्विच के पार्ट को फ्लो कर जाता है। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि व्हेन द करंट इन द सर्किट बिगिंस टू डिक्रीज रैपिडली एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लार्ज ईएमएफ इज सेटअप अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट। बहुत सारा ईएमएफ सेटअप हो जाता है जिसकी वजह से जो एयर है वो आयोनाइज्ड हो जाती है और उसमें एयर के अंदर भी करंट फ्लो करता है। ऐसे तो एयर जो है वो बैड कंडक्टर है, लेकिन यहाँ पर तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं कि व्हेन लाइट इज स्विच्ड ऑफ, large induced EMF is set up between the contacts of the switch, क्योंकि स्विच में कॉन्टैक्ट्स होते हैं बीच में जिनको जो टच करते हैं तब लाइट फ्लो करती है, जब उनको अलग कर देते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ द स्विच ड्यू टू विच एयर between these contacts get ionized, so spark is produced. So due to it spark is produced, मतलब जब एयर आयोनाइज्ड हो जाएगी तो उसमें से प्रोड्यूस्ड, उसमें से करंट फ्लो कर जाएगा। तो सिंगल लाइन का एक आंसर होता है। कई बार डेढ़ नंबर का 1.5 मार्क्स का या 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, आपने इतना साइज का जवाब लिखते हैं तो ये टेक्निकल आंसर इसका बनता है। क्लियर हो गया है? इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके डायमेंशन भी लिख सकते हैं आप कि एल के डायमेंशन क्या होंगे। जैसे आपको फार्मूला मालूम है E=, इसके डायमेंशन लिखने हों तो आप निकाल सकते हैं। वी नो E=- L/di/dt। देयरफॉर L किसके बराबर हो गया? E/di/dt। E होता है EMF, EMF का मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का फार्मूला पोटेंशियल होता है E। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ E का मतलब EMF, EMF का मतलब पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल भी बोलते हैं। पोटेंशियल के जो डायमेंशन होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क के जो डायमेंशन होते हैं वो होते हैं mL/t/2। चार्ज के जो डायमेंशन होते हैं वो होते हैं, चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, A/t। तो यहाँ बन गया mL/t/3A-1, ये तो बन गए EMF के। तो मैंने लिख दिया ऊपर mL/3A-1 अपॉन करंट अपॉन टाइम। करंट के होते हैं A, अपॉन टाइम होगा, नीचे T लिखूंगा तो T ऊपर जाएगा T-1। अब देख लीजिए M तो नीचे ऊपर एक ही जगह है M, L भी एक ही जगह है L2, ये T-1 है, जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ -3 है पहले ऊपर,
तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना रहेगा टी की पावर -2। ये ए की पावर यहाँ प्लस है, जब ये ऊपर जाएगी तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, -1 ऑलरेडी है, एक और -1 हो जाएगी -2। ये इसके डायमेंशन है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको आप आसानी के साथ जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड। ओके, इसको भी स्टडी कर लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड, हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड भी पढ़ा था, 2 सोलेनाइड लिए थे, तो आप इस तरह से एक सोलेनाइड ले सकते हैं। ये सोलेनाइड है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। आई क्या है, आई इज करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनाइड। एन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनाइड, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। ए क्या चीज़ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो हमें मालूम है इस सोलेनाइड के सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वी नो। ये हमने पहले पढ़ा है, बार बार इसी को हम कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर of solenoid is B is equal to mu naught n into I। small n होता है number of turns per unit length. Okay, so magnetic flux linked with each turn linked with one टर्न, एक टर्न के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, फाई इज इक्वल टू वी इंटू ए। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। वी कितना है, म्यू नॉट एन आई इंटू ए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ, टोटल, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विद ऑल टर्न्स, कितने टर्न्स हैं टोटल, टोटल टर्न्स हैं n। एक टर्न के साथ कितना था, ये म्यू नॉट एन आई ए। अब n को भी लिख सकते हैं हम, ये जो n है, स्मॉल n है, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ n की जगह भी लिख सकते हैं, और फाई इज इक्वल टू n म्यू नॉट, स्मॉल n की जगह लिख देंगे हमने n अपॉन l आई इंटू ए, और फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट, n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, n स्क्वायर आई ए अपॉन एल। ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है। ठीक है, अब हमें ये मालूम है, वी नो, ये हमने पढ़ा हुआ है, फाई इज इक्वल टू एल आई। तो इन दोनों रिलेशंस को कंपेयर करो, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, इन दोनों को कंपेयर करो। यहाँ भी फाई है, यहाँ भी फाई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तो बाकी क्या बच गया, एल किसके बराबर बन गया, एल इज इक्वल टू, एल की जगह यहाँ कितना है, म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई अपॉन एल। ये फार्मूला भी है, ये सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला आया सोलेनाइड का। इस n को हम स्मॉल n में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए n किसके बराबर हो गया, n इंटू एल, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, आल्सो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, कैपिटल N की जगह क्या लिख सकता हूँ, n इंटू एल, इसका स्क्वायर आई अपॉन एल, क्या बन गया, म्यू नॉट
एन स्क्वायर एल स्क्वायर आई अपॉन एल, एल से एक एल कट जाएगा तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई। हमारे पास यहाँ ए भी है, वो ए कहाँ चला गया? हमने यहाँ ए भी लिखा था, ए को हम भूल गए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आई नहीं रहेगा, आई कहाँ से? आई तो यहाँ पे हो गया, यहाँ भी आई है, इस आई से ये आई कट गया, ए रहेगा यहाँ पे, आई की जगह यहाँ ए, सॉरी ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए। तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, तो एन स्क्वायर की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? नंबर 1 नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर 2 लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। नंबर 3 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है किसी कॉइल का इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है कि आपके पास एन की वैल्यू दी हो, एल की वैल्यू दी हो, ए की वैल्यू दी हो, तो आप एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, उसमें वैल्यूज़ के ऊपर आपने घबराना नहीं है। आपके पास ये फार्मूला है, 3 चीज़ों का पता होना चाहिए, तो आप एल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। इसके बाद हम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।